मसीह के कदूस और जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी, ताकि हम खुदावंद की हजूरी में आकर उसकी इबादत कर सके, वर्शिप कर सके, अपने आप को खुदावंद के लिए पेश कर सके, ताकि खुदा हमसे बात करे, खुदा हमारी रहनुमाई करे कलाम में से। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, बताना चाहता हूँ कल की सर्विस बड़ी ज़बरदस्त रही है। प्रॉस्पेरिटी की जो सर्विस थी वो बहुत ज़बरदस्त। खुदा ने कसरत से उन लोगों को जो आए थे उनको ब्लेस किया। कितने लोग जो थे कल मौजूद थे यहाँ पे? कैसी रही सर्विस? हाँ। और परसों मैंने फ्राइडे को बोला भी था कि आप आना चाहते आ जाओ, नहीं आना चाहते ना आओ, लेकिन लोग फिर भी आएंगे। और कितने लोग थे? बहुत ज्यादा लोग थे। और जब खुदा किसी से बात, यानी कि खुदा अपने खादम से बात करता है और वो लोगों को कहता है ना, तो उसमें लोगों की भलाई है, उसमें लोगों की खुशहाली है, उसमें लोगों के लिए तरक्की है। कई दफा हम नॉर्मली चीजों को लेते हैं कि ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं हमेशा बात करता हूं कि खुदा जो है ना, वो वक्त होता है एक खुदा से बात करता है। जैसे खुदा ने अंधे, यीशु मसीह ने अंधे बरतमाई को कहा कि तू क्या चाहता है? उसने पुकारा ना, तो यीशु ने कहा क्या चाहता है? उसने कहा मैं बीना होना चाहता हूं। उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई। सुलेमान के पास खुदा रात को आया, उसने कहा क्या मांग, मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा मुझे हिकमत चाहिए। खुदा ने उसे हिकमत के साथ साथ दौलत, इज्जत, शोहरत और उम्र की जिंदगी भी बख्शी। तो जो बातें कई दफा ऐसे होता है कि इमरजेंसी होती है, किसी को इमरजेंसी और बात है, लेकिन अगर इमरजेंसी ना भी हो तो भी हमें उस टाइम में खुदा की आवाज की जो है ना वो कदर करनी है कि खुदा ने हमें बुलाया है, किसी खास मकसद के लिए बुलाया है, किसी खास बात करने के लिए बुलाया है। और कल जो चीजें मैंने बताई वो बड़ी खास थी, बड़ी अहम थी। हालांकि मैं चाहता था कि ऑनलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन नहीं किया गया और चलो नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आए थे खुदा ने उनको बहुत ज्यादा ब्लेस किया, बहुत ज्यादा बरकत दी। ऐसे ही ना जो आए थे? हाँ, ऐसे ही है। आज भी खुदा बहुत ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। और हर सरमन के साथ जो खुदा कलाम करता है ना, एक खादम को खुदा कलाम देता है, उसके साथ उसी की बरकत होती है। वो एक बताया जाता है कि कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। मत्ती की इंजील और एक और बात, लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो, उनकी जिंदगी के अंदर चीजें तब्दील हो, चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, अमल नहीं करते, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन जो अमल करते हैं उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती है, उनके हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानिंद होगी जो अपनी मछलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ
ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। पास जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, ये काफी दफा हम इस कलाम को सुन चुके हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। शायद हम में से कोई ऐसा शख्स हो आज जिसकी जरूरत हो, जिसके लिए खुदा कलाम कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि हम सब भी हो सकते हैं, क्योंकि खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावन चाहता है कि सब जो है ना वो बच जाए, सब आसमान की बादशाही के वारिस हों, सब यस्सु के साथ उसकी बादशाही में रहकर लुत्फ अंदोज हों, जबरदस्त जिंदगी गुजारे। लेकिन देखना यह है कि हर काम की तैयारी होती है, ऐसे ही ना। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है कि आसमान की बादशाही की बात की जा रही है, ऐसे ही ना। आसमान की बादशाही की बात की जा रही है। और बादशाही की बात की जा रही है और 10 कुंवारियों का भी जिक्र किया जा रहा है। अगर हम गौर करें, दूसरी आयत लिखा है, उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थे। 10 कुंवारियां, कितने? 10 कुंवारियां, जिनमें 5 अक्लमंद और 5 क्या है? बेवकूफ। इसका मतलब है कि खुदावन यीशु मसीह ने ये जो तमसील कही है 10 कुंवारियों के बारे में, तो साथ में 5 का यह भी बताया कि अक्लमंद है, 5 बेवकूफ है। अक्लमंद का भी बताया और बेवकूफ का भी बताया। आज हम देखेंगे कि जो अक्लमंद लोग हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है, और जो बेवकूफ हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है। अगर देखा जाए तो अक्सर कहा जाता है, या ऐसे भी है, कि जो बेवकूफ है उसके माथे पे नहीं लिखा कि वो बेवकूफ है, ऐसे। या कोई अक्लमंद है तो उसके माथे पे नहीं लिखा कि ये अक्लमंद है। उसकी बातों से, उसके कामों से आप जज कर लोगे, आप जान जाओगे, पहचान जाओगे कि ये शख्स अक्लमंद है, ये बेवकूफ है, यानी उसकी हरकतों से। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, मिसाल की किताब में लिखा है, बच्चा अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि वो रास है या नाराज है।
उसके काम कैसे होंगे बच्चों की हरकतों से। मां बाप समझ जाते हैं ना बच्चों की हरकतों से, उनकी हरकत से समझ जाते हैं। इसी तरह अक्लमंद और बेवकूफ को अगर हमने पहचानना है तो उसकी गुफ्तगू और उसके कामों से आप उसे पहचान सकते हो। बाइबल कहती है कि अगर बेवकूफ चुप है तो वो गुनाह गिना जाता है, लेकिन जब वो बोलेगा तो पता चलेगा कि वो बेवकूफ है या अक्लमंद है। आज दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो बेवकूफ भी पाए जाते हैं और अक्लमंद भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल की स्टडी करें तो बाइबल में जो अक्लमंद है वो कहां से कहां पहुंच गया। और अगर आप याकूब के खात में देखो ना तो वहां पे उसके पहले बाब में लिखा है कि जिसके पास हिकमत नहीं वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी से देता है। अगर हमारे पास हिकमत नहीं है, अगर हमारे पास अकल नहीं है तो हम खुदा से मांगे जो देता है, जो हमारे ज़हनों को खोलता है, जो हमें समझ देता है, तो जो हमारे ज़हन को खोल देता है। लिखा है ना कि यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के ज़हनों को खोला ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझे। कलाम को समझने के लिए ज़हनों को खोला गया। लेकिन आज अगर देखा जाए, हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, हम अपनी उम्र को देखें। हर शख्स यहां जो बैठे, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर एक शख्स की उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए उसके पास तजुर्बा है। अगर तजुर्बे के अलावा देखा जाए तो हर एक शख्स के पास हिकमत तो होगी ना, अकल तो होगी ना। लेकिन कौन है जो उस अकल को इस्तेमाल करता है? ये 5 अक्लमंद 5 बेवकूफों की बात की जा रही है। मशलें दोनों के पास हैं, यानी 10 कुंवारियां 10 के पास है, और इंतजार किसका हो रहा है? दूल्हे का। और दूल्हा कौन है? खुदा यीशु मसीह। और ये 10 और कुंवारियां कौन है? ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। और देखा जाए तो जो मशलें हैं ये रूहुल कुद्दस है, यानी कि रूहुल कुद्दस से मामूर होना, और तेल भी उसी की निशानी है। खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर कितना ज्यादा है। हम कितने के रूहुल कुद्दस से मामूर हैं। और अगर देखा जाए तो इब्तिदाई कलीसिया का आगाज हुआ उस वक्त रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ, ऐसे ही। और यीशु मसीह ने भी कहा था, जो खिदमत के लिए तैयार किए गए थे, रसूलों से कहा था जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, यानी कि शागिर्दों से कहा था जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम बालाहाना में ठहरे रहना, उसकी हजूरी में रहना। आज हम में से कितने लोग हैं जो रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, भरे हुए हैं, और कितने लोग हैं जो रूहुल कुद्दस से खाली हैं, यानी उनकी जिंदगी रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं है, उनके पास होली स्पिरिट नहीं है। लेकिन यहां पे बात आ रही है कि उन्होंने सोचा कि इतना तेल का, ये मछलें जो हमने जलाई हुई हैं, जो जिस तेल से मछलें जल रही हैं, ये काफी है, दूल्हा तब तक आ जाएगा, दूल्हा तब तक आ जाएगा। लेकिन दूल्हे के आने में क्या हो गई? देर। और वो मछलें क्या हो गई? बुझ गई। तो मछलें सबकी बुझी, ऐसा नहीं है
10 की बुझी। जो अक्लमंद थी उन्होंने तेल रखा हुआ था, उन्होंने डाला फिर जला लिया ऐसे ही फौरन। और जो बेवकूफ थी उनको यह था कि कोई बात नहीं, इतना काफी है, इतना काफी है, यही हमारे लिए काफी है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका तेल भी खत्म, उनकी मछली भी बुझ गई, दूसरों की बुझी, जिनके पास तेल था उन्होंने डाल लिया और जलना शुरू हो गई। और उससे कहते, जिनके पास तेल था कहते हैं हमें भी दे दो। वो कहते ये हमारे लिए काफी है, दोनों के लिए काफी नहीं है, तुम अपने लिए जाके खरीद लो। वो गई खरीदने के लिए, लेकिन तब तक दूल्हा आ चुका था और वो 5 कुंवारियां दाखिल हो चुकी थी, दरवाजा दूल्हे ने बंद कर लिया था। वो बाद में दरवाजा नॉक करती रही, खोल दे हमारे लिए, खोल दे हमारे लिए, खोल दे हमारे लिए। लेकिन तब देर हो चुकी थी, तब देर हो चुकी थी। आज दरवाजा खुला हुआ है, आज दरवाजा खुला हुआ है। अगर देखा जाए तो यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, दरवाजा खुला हुआ है। आज वो सबको बुला रहा है, सबको दावत दे रहा है, लेकिन कौन है जो उसकी आवाज को सुन रहा है? और हम शुरू से सुनते हैं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि देखो यीशु जल्द आने वाला है, ऐसे ही ना, सेकंड कमिंग, यानी यीशु की दूसरी आमद। अब उसने चरनी में पैदा नहीं होना, अब उसने वो चीजें नहीं होनी। बाइबल में लिखा है कि फरिश्ते आकर शागिर्दों से कहने लगे कि जिस तरह तूने इसको इब्ने आदम को आसमान पर जाते हुए देखा ना, इसी तरह उसको आसमान से उतरते देखोगे, उसी तरह देखोगे उतरते हुए। नरसिंगा फूंका जाएगा, फरिश्ते नरसिंगा फूंकेंगे, बादलों पे वो आएगा। इसको हम सेकंड कमिंग कहते हैं, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। तो कितने लोग हैं इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, कितने लोग हैं जो इस चीज की तैयारी में है कि हमने खुदावंद कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, तो जब जैसे ही वो आए रैप्चर हो तो हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले हों। कितने लोग तैयारी करते, हम पता नहीं कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं। और कहीं तो सोचते हैं बड़ी देर हो गई है सोंदे, बचपन से सोंदे आ रहे हैं, कोई नहीं आया। अगर देखें 13वीं आयत, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कोई भी नहीं जानता, ना उस दिन को जानता ना उस घड़ी को जानता है। यीशु से भी सवाल किया गया था कि वो वक्त कब होगा, वो किस वक्त होगा। तो यीशु कहता है कि ये बाप के अलावा कोई नहीं जानता। याद रखना कि आज हमारी तैयारी कितनी है। दुनियावी मामलात में हम पड़े हुए हैं, दुनियादारी में हम खोए हुए हैं, हम अपने अपने जो हमारे रवायात हैं हम उन पर चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मजहबी बने हुए हैं, बड़े कट्टर मजहबी। लेकिन इस बात को नहीं जानते कि हमने तैयारी करनी है और हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कई दफा कहते ना कि जो एक कहावत है कि बूवे ते जंज तो फिर कुड़ी ने भी तो चपेट रख के उन्होंने दर्द होनी है। ऐसे कैसे, तैयारी कैसे है? अक्सर
कई दफा कोई प्रोग्राम होता ना, और कर लांगे से बड़ा टाइम है, और कर लांगे बड़ा टाइम है, और कर लांगे बड़ा टाइम है, तो जो सिर ते पैंदी फिर बांगा लै लै कर रोंदे ने, ना आगे की ना पीछे की। खुदावन तरतीब का खुदा है, खुदा चाहता है कि हमारी पूरी तैयारी हो। हम पूरी तैयारी, पूरे तौर पर तैयार हो। आज सुबह मैं दुआ कर रहा था, रात दुआ करके सोया, मैंने कलाम को तैयार किया हुआ था। जब आज सुबह आने से पहले मैं दुआ कर रहा था तो खुदावन ने मुझे ये कहा कि ये 10 कुंवारियां इस पे कलाम सुनाओ, सेकंड कमिंग पे। और ये कैसे हुआ? मैंने कहा खुदा ये दूसरा महीना है, दूसरे महीने का पहला दिन है, तो कौन सा कलाम सुनाऊं? तो ये सेकंड मंथ है ना इस साल का, तो खुदा ने कहा सेकंड कमिंग। इस पे बोल, लोगों की कितनी तैयारी है, लोग कितने तैयार हैं? मैंने जरा देखे खुदा के कलाम में से, मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और 7वां बाब 24वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़िएगा। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। आमीन। अच्छा, इससे पहले कि इस पर हम गौर करें, इमसाल की किताब उसका नामा बाप और उसकी 8वीं आयत पढ़िएगा। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। हाँ जी, सुनो, ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दना को मलामत कर, वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। इसका मतलब जो बेवकूफ है उसको आप समझाओगे तो वो आपसे उल्टा क्या करेगा? हाँ? लड़ेगा ना, बदतमीजी करेगा, वो आपको बात को समझेगा नहीं। लिखा ना कि कीमती मोती किसके आगे? वो क्या करेंगे? वो उनको अपने पांव से रौंदेंगे, उल्टा तुझे क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि सूअर जो है वो नापाक जानवर है, उसे क्या लगे? इसी तरह बेवकूफ भी उसी तरह का वो शख्स बनता है कि जिसको समझाया जाए बजाय कि वो समझने के उल्टा क्या करे? गुस्सा करे। बजाय कि इस बात को समझे कि नहीं, जो बात कही जा रही है अच्छी है। कभी आपने देखो किसी ने तुझे चंगी मात दिया तो तुहानू, अगर तो समझदार होएगा तो तुहानू कहेगा थैंक यू, तो जब बेवकूफ होएगा की करेगा? जा काम कर, असं तेन बेवकूफ नजर आने। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? असल में वो वाकई बेवकूफ होते हैं, बाइबल कहती है। तो इसलिए जेड़े बेवकूफ ने ना, उन्होंने कभी भी सलाह ना दियो, या उन्होंने कभी भी उन्होंने ना करो, उन्होंने तुहानू उल्टा जेड़ा ना लड़ना ही है तुहाडे नाल। उन्होंने कहा ठीक है मौज कर, कहते ने अकल ना है ना है तो मौजा करो।
आगे क्या लिखा है? दिमाग को तरबियत कर और वो और भी दिमाग बन जाएगा। जो अक्लमंद है ना, उसको तरबियत करो तो वो क्या करेगा? और अक्लमंद बन जाएगा। उस बात को सीख कर शादी को सिखा, यानी जो रासबाज है उसको सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। क्या ही बात है। सादिक, अक्लमंद, जिसके पास है, लिखा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर किसी के पास अक्ल है तो जब उसे सिखाया जाता है तो वो और ज्यादा दना बन जाता है, खुदा उसे और ज्यादा देता है। सादिक को सिखा, वो इल्म में क्या करेगा? तरक्की करेगा, वो दूसरों से बढ़ जाएगा। आज किसी ने मत दियो हाँ चंगी तो कहने रख अपने कोल ही, हाँ? तो जे गलत मत दियो तो कहना क्या ही बात है, तो बड़ा जबरदस्त बंदा, क्योंकि उसको चाहिए ही वो। क्योंकि उनको हम ज़बूर 32 गाते ना हो घोड़िया खच्चरा मंगा जिन्होंने कुछ भी समझ नहीं। बाइबल कहती है कि जानवरों की तरह ना बनो, और ना कोई हिकमत नहीं जिया। बाइबल हमें यह बताती है। फिर उसी जगह पर आएंगे, जरा देखिएगा मत्ती की इंजील 7वां बाब 24वीं आयत। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। आमीन। अच्छा, अगर आप इमसाल 14वें बाब की पहली आयत देखो, लिखा दना औरत अपना घर बनाती है और अहमक अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। और अगर देखा जाए तो घर बनाने की यहां पे बात की जा रही है। घर भी अक्ल के साथ बनते हैं, विजडम के साथ बनते हैं। अज़दवाजी जिंदगी आपकी बेहतरीन कैसे हो सकती है? कैसे आप जबरदस्त तरीके से इस दुनिया में जिंदगी गुजार सकते हो? घर तो यह है ना, कई दफा हम कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई ये घर है। ये बिल्डिंग वाले घर की बात नहीं की जा रही, यहां पे बात की जा रही है मियां बीवी की बात, एक खानदान की बात की जा रही है कि दना औरत अपना घर बनाती है और अहमक अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। यहां पे बात की जा रही है कि अक्लमंद शख्स वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो खुदा की बात को सुनता और उस पर अमल करता है। तो जो कलाम को सुनेगा वो ही इस दुनिया में एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकता है, वो ही पूरी तैयारी कर सकता है, वो ही पूरे तौर पर तैयार रह सकता है। आने वाले वक्त के बारे में वो बंदा तैयारी करता है। और याद रखना कि चट्टान कौन है? चट्टान खुदावन यीशु मसीह है। चट्टान क्या है? चट्टान हमारा ईमान है, और हमारा ईमान किस पर है? खुदावन यीशु मसीह पर। और हम उसके कलाम पर, उसकी बातों पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं। और जब हम उसका यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं, तो फिर हम इस दुनिया में मजबूत तरीन जिंदगी गुजारते हैं। आपने कभी देखो जलजला आया हो तो जो खुदा के लोग हैं उनके घर हिलते नहीं है, हैं? जब तूफानी बारिश आई हो तो खुदा के लोगों पे बारिश ना होती हो, हैं? सलाब आया हो तो खुदा के लोगों को उस सलाब में वो साइड चेंज करता हो, हैं?
इसका मतलब है कि अक्लमंद शख्स वो है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। उसकी लाइफ इतनी मजबूत है कि दुनिया में जो चैलेंजेस आते हैं और इंसान की जिंदगी पर जो चैलेंजेस आते हैं, हालात, मुश्किलात, मुसीबतें, चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, तो वो आपको गिरा नहीं सकते, वो आपको हिला नहीं सकते, वो आपके ईमान से आपको हटा नहीं सकते, वो आपके मसीह से आपको जुदा नहीं कर सकते। सिर्फ सुनना नहीं है कलाम को, जो कलाम में बताया गया, लिखा गया, वो उस पर हम अमल करने वाले बने। एक ने रेत पे बनाया था, वो कौन था? हाँ हाँ हाँ, समझ नहीं आ रही। रेत पे किसने बनाया? तो बेवकूफ किसे कहा गया? जो खुदा की बात पे अमल है। आपको पता है, ये बाइबल कहती है। तो खुदा की बात, खुदा कैसे बात, कई दफा खुदा अपने खादमों के वसीला से बात करता है कि नहीं करता? तो हम खुदा की बात को कैसे मान सकते हैं? खुदा के खादम की बात को मानकर हम खुदा की बात को मान रहे हैं। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोगों को समझ आ रही है? हाँ, एक और चीज है, शादी की तैयारियां होती है, बड़ी शादी की तैयारियां हो रही है आजकल, है ना? पता नहीं किस किस ने शादी रखी हुई, किस किस ने जाना, तैयारी हो रही है। जरा देखिएगा मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब 10वीं और 11वीं आयत सुनिए। ये आसमान की बादशाही की बात हो रही है। एक बादशाह ने ज़ियाफत तैयार की, शादी की अपने बच्चे की, तो उसमें सबको बुलाया। तो क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। जिनको बुलाया वो तो आए नहीं, जिनको बुलाया वो आए नहीं। कोई अपने खेत से चला गया काम करन, किसी ने कोई काम पे आ गया, कोई शॉपिंग करने चला गया, कोई चला गया किसी ने मिलन चला गया, कोई अगू तैयारी करने चला गया, है ना? लेकिन जेड़े इधर उधर से उन्होंने सारे बुला लिया। जरा पढ़िएगा। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए। क्या लिखा है बच्चों? इधर सुनो, मैंने क्या बोला? अच्छा, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर, वो नौकर बाहर रास्तों में जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए। सबको जमा कर लाया। भाई खुदा दा घर ते भरना से ना, सारे बुला लिया, जिन्होंने बुलाया वो आए नहीं। अच्छा, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। वहां एक शख्स मिला। बादशाह जब शादी में ज़ियाफत में आया, शादी हो रही है, तो वहां आया तो सब ने कपड़े पहने हुए थे। और एक ऐसा शख्स था जिसने शादी के वो वखरे नजर आन दिया सी, है ना? सारे वखरा नजर। तुसी वेखो घर दे विच मैं ना एक तस्वीर वेखी, तस्वीर ਉਹਦੇ ਚ ना चावल बने हुए सन, चावलों के उत्ते मटर पे सन, तो कुछ मटर साइड ते लगे सन। कहते हैं फैमिली दे विच कुछ इंज ही साइड ते लगे हुंदे ने, ਉਹ ਵੱਖਰੇ नजर आते हैं। इबादत च भी ਵੱਖਰੇ नजर आते हैं, खानदान च भी ਵੱਖਰੇ नजर आते हैं, घर च भी ਵੱਖਰੇ नजर आते हैं। उन्होंने तो मिल के रहना ही नहीं नाल, उन्होंने तो सुननी नहीं दूसरे की गल। वो आते हैं असीं ਵੱਖਰੇ ही हाँ, सानू जो पता है तुहानू की पता है। ਇਹਦਾ भी लिबास शादी वाला नहीं सी, है? उन्हें भी क्या होना, मैं तो अपने जो सवाया वो ही पाना, जाओ। उन्हें भी कहा जा फिर निकल। कई दफा होता है ना, एक प्रोग्राम किया जाए तो प्रोग्राम एक नमूना जरूरी होता है जोड़ा वखरा नजर आता।
उस शादी में भी एक नमूना था जिसके कपड़े शादी वाले कई बार थोड़ा प्रोग्राम बनया बनाया एक ही बंदा खराब कर देता, ओदी वजह ना सारा बेड़ा गर्क हो जाता। होंदा कि नहीं होंदा? शायद थोड़े घर च इंज, मैं कईयां नूं वेख्या, मैं विजिट करना ना सुनना वा। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਜੀਬ ਜੇ। पर इत्थे ते तुहाडे घर दे ते मान लेंदे ने, खुदा नहीं ये मानदा। क्या हुआ उसके साथ? और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? हाँ, क्यों आ गया? अच्छा, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कोई भी लिहाज नहीं जे, बाइबल लिहाज नहीं कर, खुदा लिहाज नहीं करता। असी तो कहने कोई गल नहीं, बच्चा कह रही है, कोई गल नहीं, बच्चा कह रही है, पर उथे कोई बच्चा बुच्चा नहीं, उथे सीधा ही बंद दे कोठरी च ढा कह रही है ठीक हो जाएगा। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि उसके काम में खराबी हो। खुदा चाहता है? हाँ, खुदा नहीं चाहता कि उसके काम में खराबी हो। जेड़ा काम खराब करता है खुदा उन्हें चुक के बाहर मार देता। खुदा लिहाज नहीं करता, जरा भी लिहाज नहीं करता। और वहां रोना और दांतों का पीसना है। और एक और बात बताना चाहता हूं, एक और बात बताना चाहता हूं, जरा सुनिए। अक्सर लोग कहते हैं हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, है ना। जरा देखिएगा, हालेलुया। कैसा लग रहा है? लगेगा कलाम ही है। पहला कुरिन्थियों 10 बाब पहली आयत से 5वीं आयत। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुंदर में से गुजरे, और सभी ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। आमीन। अब देखें, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया, लिया कि नहीं लिया? लिया। इन्होंने रूहानी खुराक भी खाई, रूहानी पानी भी पिया, पिया, है ना। तो अपने तो बड़े रोब ने चलते होंगे, असी सही हां, असी सही हां। पर खुदा उनमें से अक्सर जो लोग थे, अक्सर लिखा है, सारे नहीं, अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, और वो बियाबान में ढेर हो गए। इस बात पे राजी ना रहना कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, मैंने रूल कुदस पाया हुआ है, मैं बाइबल को सीख रहा हूं, मैं बाइबल को जानता हूं, लेकिन अगर तुम बाइबल के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, तो ये समझ लेना कि खुदा तुझसे राजी नहीं है। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो तुम जमीन पर ही रह जाओ। ऐसा ना हो कि उसकी बादशाही से निकाल दिए जाओ। ये पुराने अहद की कलीसिया की बात की जा रही है। यहूदा का खत, उसकी 5वीं आयत जरा पढ़ो।
बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, बस अगर तुम एक बार सब बातें जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्के मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें कि हलाक किया। खुदावन ने एक उम्मत को मुल्के मिस्र से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। आज कितने लोग हैं जो खुदावंत पर ईमान रखते हैं, कलाम पर ईमान रखते हैं, उसकी दूसरी आमद का ईमान रखते हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और सारे काम छोड़ के पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? हाँ? हमारी इतनी तैयारी होती है, हमने दूसरे मुल्क जाना हो तो 3 घंटे हम उधर जाते हैं। कहां पे? एयरपोर्ट पे। अगर हमने ट्रेन की टिकट ली है तो हमने पहले जाना है वहां पे, ऐसे ही है। अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है तो वहां पे पहले जाना है, ऐसे ही। बताएं, नादरा दा आईडी कार्ड बनवाना तो थे लाइन च लगे हुए हैं, ऐसे ही है। सवेर से लगे हुए, पता नहीं शाम पे आ गई, ऐसे ही है। बोल रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पता नहीं कितने कितने धक्के खा रहे हैं, लाइना च लगे, सवेर से निकले टाइम ते इंटरव्यू हो जाए, साड़ा नौकरी मिल जाए। चर्च आना है तो सब तू एंड दी आना, क्या ही बात है। चर्च आना अपना टाइम रखे होया। चर्च में हम किस टाइम पे आते हैं? टाइम क्या खुदा के घर का? हमारी तैयारी क्या है? चर्च की तैयारी नहीं है तो आसमान की बात है तो बड़ी दूर की गल है, बड़ी दूर। और आजकल तो दुबई जाना मुश्किल है। दुबई एंज जे यूके का वीजा लेना, यूके का वीजा, दुबई का वीजा, यूएसए का वीजा, कनाडा का वीजा, कितना मुश्किल है। इमिग्रेशन लेना कितना मुश्किल है ना? मुश्किल है कि नहीं है? कितनी तैयारी होती है। कहीं ते वो नंबर होते हैं, वो जो एक कोर्स किया जाता है आइट्स, तो उसके नंबर कितने होते हैं? 8, 6, 9 बैंड। ये देखो नीचे बैठा हुआ, तो गल्ला तो वो देना करन डे हैं। अच्छा, ध्यान ना कलाम सुनना, याद रखना, अगर वहां की इमिग्रेशन इतनी मुश्किल है, वहां जाना मुश्किल है, दुबई जाना मुश्किल है, तो भाई आसमान की बादशाही जो उस मुल्क च जाना, उस मुल्क च दाखिल होना कितना मुश्किल है। ओदी तैयारी कितनी है? ओदी तैयारी तुसी कितनी? ओदा एग्जाम कौन देगा? ओदी तैयारी कौन करेगा? एवं थोड़ी बैग फड़िया तो नाइजीरिया उथे की कहते हैं उन्होंने, उथे दा वीजा की है, इन्ना अच्छा बनवाता सी, वो वीजा नहीं लगता वहां का। तेनों ना मैं भूल गया, मेरे जहन में है। कुछ ऐसे मुल्क है जहां पे सिर्फ वहां पे आपने ट्रैवल करना, टिकट लेनी है, ऑन राइवल। मनु आ गया, ऑन राइवल वीजा है, वहां जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए भी ओके टू बोर्ड, नहीं तो उथी बोर्ड, एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट। लेकिन अगर आप इन मुल्कों में जाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, हैं जी, वैसे एक गल दसा, मैं तो दुआई करना, जे तू जिथे लैके जाना लै जाई, नहीं लैके जाना नाल मैनू इन्ना कोई नहीं है। जे लैके जाना कलाम सुनाने वास्ते लैके जाना, लेकिन उस मुल्क की तैयारी कैसी है हमारी? हाँ, उसकी तैयारी कैसी है? उसके लिए हम कितने तैयार हैं? फलाना डॉक्यूमेंट्स, फलाना फलाना फलाना, पता नहीं कई बार असं झूठे बनवा लेने, पर उथे झूठा नहीं जे चलना, उथे सच्चा ही चलना जे। क्यों जी सिस्टर जी? हालेलुया। उधर सच्चाई है।
कौन कौन जाना चाहता है यूएस से? खुदा ले जाएगा अपने वक्त पे। पर आसमान की बादशाही में कौन किस किस की तैयारी है? किस किस की तैयारी है आसमान की बादशाही के लिए? क्या यीशु आएगा? हैं? यीशु आएगा। और एक बात बताना चाहता हूं, जैसे जब तक आपके पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप नहीं होता, मोहर नहीं होती, आप कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते उस मुल्क के लिए। इसी तरह जब आपने बपतिस्मा ले लिया पानी का, तौबा का ली, बपतिस्मा ले लिया, और जब तक पाक रूह की मोहर नहीं होगी आपकी जिंदगी में, आप उस बादशाही में कैसे जा सकते हो? इसलिए होली स्पिरिट का आपकी लाइफ के अंदर होना बहुत जरूरी है, बेदार होना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम रूहुल कुद्दस से मामूर हो, होली स्पिरिट हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, और हम इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हैं। और हमें फिर यही पता है, किसी भी पहर में वो आ जाए, हम तैयार हैं। हम तैयार, हम तैयार, हम कौन कौन तैयार है? कईयां ने रात ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਆਈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ? ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਇਹ नहीं ਇਹ पाने हैं। अगर आपकी यहां की तैयारी ऐसी है तो वहां की तैयारी कैसी होगी? क्यों पास्टर जी? पूरी तैयारी। और याद रखना, वक्त नजदीक है, यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है। ये आप दुनिया में निशानियां देख रहे हो। ये आप निशानियां देख रहे हो। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, पर जो कुछ भी हो रहा है होने दे। हमें क्या लगे? हमें हमारा खुदा जानता है, वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमें सलामती से अपने पास ले जाएगा। आमीन। तो कौन कौन अक्लमंद है? तो जिनके हाथ नीचे, मैं क्या समझू? कौन कौन है जो अक्लमंद है? जिनके हाँ, कौन कौन है? मैं देखना चाहता कौन कौन अक्लमंद है। तो जिनके हाथ नीचे, मैं क्या समझू? हालेलुया। याद रखना, खुदावन ने हमें विजडम दिया है, और हमें तो मसीह की अकल है, और ये तो अकल बहुत जबरदस्त है। और याद रखना, मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं कि जब मैं मसीह में नहीं था तो यकीन जाने कि मेरी अकल भी पता नहीं कितने सी, बढ़िया गलत हरकत कर दी सी। लेकिन जब मैं मसीह में आया तो उसने मसीह की पहचान दी, कलाम की पहचान दी। मैं समझता था कि ये कलाम को प्रीच कैसे किया जाता है, इसको समझाया कैसे जाता है, लेकिन हादमों से मैं कहता था मुझे समझाओ, मुझे बताओ। एक हादम कहता है बस दुआ किया कर, रूहुल कुद्दस तुझे समझाएगा। और यकीन जाने के खुदा ने मौका दिया कलाम को सीखने का और सिखाने का। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं उस होली स्पिरिट के लिए जो हमारे साथ है। आमीन। आप बहुत कुछ कर सकते हो, हिकमत से बहुत कुछ कर सकते हो, और उसमें खुदा की मर्जी होना बहुत जरूरी है। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। ऐसा ना हो कि हम रह जाएं, ऐसा ना हो कि हम यहीं रह जाए, फिर बहुत मुश्किलात है, बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए पास्टर किस कहते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट में जाना है, हमने पहली फ्लाइट आसमान की तरफ जो रैप्चर है उसमें हमने जाना है। तो ये इसके लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। और आज के बाद आपने अपने लिए दुआ भी करनी है और अपनी तैयारी करनी है, कलाम के मुताबिक तैयारी करनी है कि मुझे इस दुनिया में रह के पूरा तैयार होना है, ताकि जब मसीह आए तो मैं भी हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल करूं, हम भी उसके साथ जाएं। तो वैसे कितने लोग तैयार है कि अगर यीशु आज ही आ जाए,
कितने लोगों की तैयारी है? अगर आज ही आ जाए, कितने लोगों की तैयारी है? वाह, याद रखना, खुदावंद हमसे चाहता है कि हम तैयार रहें उसके लिए, उसके कामों के लिए। लेकिन जब तक वही नहीं आता, उसके काम करें, जो वो चाहता है वो करें। आप बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। हमें आए, अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं और इस कलाम पर गौर करें।